नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज है प्रकाश में परावर्तन की ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उन क्लासेस को भी देखना जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तीसरी क्लास है परावर्तन की। तो परावर्तन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेलवे से रिलेटेड, जैसे डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या राजस्थान सीटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, या एसएससी जीडी हुआ। सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं ट्यूशन की, और ये परावर्तन की लास्ट क्लास है, जिससे प्रकाश का एक टॉपिक हमारा क्लियर होता है, परावर्तन। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन वगैरह, लास्ट में लगातार कंटिन्यूटी में क्लासेस को लेते रहेंगे। अगला अगर हम बात करें तो अगली अगर हम बात करें तो बात है हमारे पास में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु का एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 26 सेमी की दूरी पर उसके मुख्य एक्स पर रखा गया उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यहाँ पे आपको मुख्य एक्स पर प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। मुख्य एक्स पर किसके बारे में पूछा गया है? प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो देखो आपसे क्या क्या कहा गया भाई, इसमें आपको कहा गया कि आपके पास में फोकस दूरी दे रखी है। आपके पास में क्या दे रखी है? फोकस दूरी आपको दे रखी है। फोकस दूरी में क्या बोला गया आपसे, क्या मान दिया फोकस दूरी का? तो देखो फोकस का मान दिया गया है एफ बराबर में 12 सेमी, यानी कि अवतल लेंस है इसलिए माइनस का 12 सेंटीमीटर, और आपके पास में यू दे दिया आपके पास में 26 सेमी, तो ये माइनस का होगा। आपसे वी पूछा गया है। तो आपको पता है कि संबंध क्या होता है दर्पण के, 1/f 1 में u प्लस में 1/v। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ 1 में माइनस का 12, 1 में माइनस का 26 और प्लस का 1/v। अगर v की बात करूँ 1 में v क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 में 26 माइनस का 1 में 12। अगर मैं यहाँ पे लघुत्तम ले लूँ तो 26 गुणा 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 26, तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 बटे 26 गुणा 12। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 7 बार, 2 से काटा तो ये 6 बार। आगे भी बात करें तो माइनस का 7, 6 से 6 से गुणा करोगे 3, और यहाँ पे 6 से गुणा करोगे तो 12 यानी कि 15। और 1/v की बात कर रहे थे, लेकिन अब उसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे तो ये आया 7/156, लेकिन अगर v की बात करें तो 156/7 माइनस का, तो कितना हो जाएगा 2 वापिस 2.2 सेंटीमीटर। ये माइनस का होगा तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस में, क्योंकि ये हमारे पास में प्रतिबिंब है और ये अवतल है इसलिए माइनस है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 26 सेंटीमीटर से परिस्थित होगा नहीं, यानी कि इसका मान कहाँ पे है? 22.2 सेंटीमीटर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ 24 पर नहीं, यानी कि 22.2 पे रहेगा। 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर के बीच किसी भी बिंदु पर, तो राइट आंसर सी है इसका, और ना ही डी है। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर में क्या दे रखा है? 6.2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी फोकस दूरी की लंबाई f बराबर में क्या होगा? f बराबर में क्या होगा? तो f बराबर में क्या होता है? r/2। तो क्या हो जाएगा 6.2 बटे 2 3.1 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण की आकृति कहां बनेगी? देखो ये मेरे पास में अवतल दर्पण है भाई, ध्यान से देखना। ये लाइन एकदम सीधी है, ठीक है। ये P ध्रुव है, ये फोकस है F, और ये वक्रता के अंदर C, और ये मुख्य एक्स है। अब इसने बोला क्या है आपसे? इसने बोला है कि जब किसी भी वस्तु को C और F के बीच में, यहां पे वस्तु को रख दिया, ये हमारे पास में A वस्तु है,
तो रूल के अकॉर्डिंग, जो पहली क्लास थी परावर्तन की उसमें सभी रूल बताए थे, रूल के अकॉर्डिंग हम दो रे निकालेंगे ओरिजिन से। एक हमने निकाली कि मुख्य एक्स के समांतर और जो इस दर्पण से टकराई और टकरा के फोकस के केंद्र से होते हुए गुजर जाती है। हो गया, यहां पे रखा सी और एफ के बीच में। अब दूसरी बात है, दूसरी रे निकालेंगे, हमने फोकस पे से गुजारी और इस दर्पण से टकराकर और ये निकलती है। तो देखो ये प्रतिबिंब कहां बना, जहां ये काटा यहां पे काटा है। तो देखो सी से क्या बन रहा है, सी से क्या बन रहा है, बाद में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एफ पर नहीं, 2f पर नहीं, अनंत पर नहीं, सी के बाद में, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। ध्यान रखना, अभिसारी का मतलब भी क्या है, अवतल है, अवतल दर्पण की बात करें। तो अब इसने क्या किया भाई, ये हमारे पास में एक अभिसारी दर्पण ले लिया और यहां पे इसने पोल्स ले लिए, यहां पे ले लिया आपके पास में फोकस और यहां पे वक्रता केंद्र और यहां पे क्या ले लिया, मुख्य एक्स ले लिया, मुख्य एक्स ले लिया और इसने वस्तु को रखा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर। यहां पे मुख्य फोकस पे इसने वस्तु को रख दी, यानी कि ये आपके पास में वस्तु रख दी इसने, ये आपने वस्तु रख दी, यहां पे ये वस्तु है ए, ठीक है, ये ए है भाई, ये ए है, वस्तु रख दी, ठीक है। मैं थोड़ी छोटा कर देती हूं जिससे यहां पे ये ए वस्तु रख दी। अब जैसे जैसे बोले वैसे ही चलना है। यहां पे ये अनंत है, आगे कहीं पे भी जा सकता है। तो हम नियम के अकॉर्डिंग एक हमने इसे मुख्य एक्स के समांतर ली और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर ये फोकस के अंदर से गुजरता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया कि फोकस से लिया और इसके या इससे ले सकते हैं, कहां से ले भाई, यानी कि हम दूसरी रे हम किससे ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फोकस से लेते हो तो यहाँ पे फोकस पे गई और ये मुख्य टकराकर ये यहाँ पे, यानी कि आप इससे नहीं समझोगे इस रे में, क्योंकि अगली हमने दूसरा ये एफ था, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से हमने ली तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापिस ये वक्रता केंद्र पे ही आ जाएगी, ठीक है। या अगर फोकस से लेते हो तो ये वापिस क्या आ जाएगी, इसी फोकस से गई और यहां से टकरा के ये वापिस चली गई, ठीक है, यानी कि इसके समांतर आ गई। अब ये कहीं पे भी नहीं काट रही, यानी कि यहां पे क्या बना, जब एफ पे लेते हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, अनंत पे बना, लेकिन इसकी जो दूरी थी यानी कि जो लंबाई थी, यानी कि इसका आकार प्रतिबिंब था वो अत्यधिक आवर्धित हो गया। तो बिंदुओं के रूप में नहीं होगा, समान आकार का नहीं, धुंधला नहीं, अत्यधिक आवर्धित होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका कैसा आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसका प्रतिबिंब, यानी कि ये मेरे पास में अवतल दर्पण है, गोलाकार है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि ये मेरे पास पोल्स है, ये मेरे पास में फोकस है और ये मेरे पास वक्रता केंद्र है और यहाँ पे इसने क्या रखी है भाई, वस्तु रखी है। यहाँ पे इस वस्तु को रखी और यहाँ से हमने क्या किया, ए वस्तु रखी तो मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स है, मुख्य एक्स के समांतर हमने लिया तो परावर्तक पर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अगला हमने दूसरा लिया कि यहां से फोकस से हमने डाला परावर्तक पर से लेके मुख्य एक्स के क्या रहेगी,
यानी कि ये जो प्रतिबिंब बना सेम वक्र पे बना, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच नहीं, फोकस पर नहीं, वक्रता केंद्र पर, यानी कि राइट आंसर रहेगा सी इसका, यानी कि ये इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में स्थित एक बिंदु पर रखा जाए तो छवि का निर्माण कहाँ होता है। यानी कि ये है आपके पास में, जैसे ये बोले वैसे ही करो, यानी कि ये पोल्स है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है आगे, यानी कि ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इसने बोला कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, बिंदु के बीच में, यहां पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने किसको रख दिया, एक वस्तु को रख दिया, यानी कि इस ए को रख दिया। यहां से हमने रूल फॉलो किए फर्स्ट, यानी कि हमने एक्स, मुख्य एक्स के समांतर एक रेली जो फोकस से होती हुई गुजरेगी। ठीक है, दूसरी हमने रे लिया आपके पास में मुख्य एक्स से जाती हुई ली, दूसरी हम फोकस से लिया और कहां से गुजरी, वापिस मुख्य एक्स के क्या हो जाएगी, समांतर। तो ये जहां कटा वहां प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका प्रतिबिंब है ए डैश। तो बताओ कहां पे है इसका प्रतिबिंब, यानी कि फोकस पर नहीं, दूसरा है आपके पास में वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर है क्या, इस पर नहीं, अगला वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, यानी कि वक्रता केंद्र से परे, परे है ना किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर है, तो राइट आंसर सी है, वक्रता केंद्र पर नहीं, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। और इन्हीं सभी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए परावर्तक की पहली क्लास देखोगे, उसमें मैंने नियम वगैरह बताए, 4 नियम होते हैं डो क्रोन के, 6 पोजीशन होती है, 6 पोजीशन से रिलेटेड बात की थी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण पर फोकस बिंदु एफ पर रखी किसी बिंब प्रतिबिंब के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है। सी पे रखोगे, देखो ये आपने क्या किया भाई, सी केंद्र का था, इसने बोला कि सी वक्रता केंद्र है और ये क्या है, एफ है और ये ध्रुव है और ये मुख्य एक्स है। तो इसने बोला कि सी वाला तो क्या है, वक्रता केंद्र की अवतल लेंस है और फोकस बिंदु एफ पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है, फोकस बिंदु एफ पर क्या रखी है, कोई वस्तु। तो इसके नियम के अकॉर्डिंग फोकस बिंदु पर जाओगे और परावर्तित होकर वापस गुजरेगी। दूसरा अगर इसी से गुजारते हो तो परावर्तक जाती है तो कहां पे जाती है, कहां पे जाती है भाई, एफ पर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब संद्रम लिमिट है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में बहुत छोटा एफ पर बनेगा नहीं, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यानी कि सबसे पहले तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा वो किस पे बनेगा, अनंत पर, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर और सी पे बनेगा, ये भी नहीं है। तीसरा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेंगे, यानी कि राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है, यानी ऐसे बोला कि कोई प्रतिबिंब है और ये वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी कि ये पोल्स, ये फोकल दूरी और ये वक्रता केंद्र यानी सी और ये मुख्य एक्स है। तो देखो सबसे पहले यहां पे किसी वस्तु को रखोगे ए को, ठीक है, कोई वस्तु ए रख ली आपने, तो अब क्या करोगे, इससे गुजरेगा, यानी कि मुख्य एक्स के समांतर किसी फोकस से जाता है और फोकस से गुजरते हैं तो कहां जाता है, वापिस मुख्य एक्स के समांतर, तो इसका प्रतिबिंब ये बन गया। ठीक है, तो देखो इसके बराबर रहेगा, सबसे पहले तो उल्टा रहेगा और इसके बराबर रहेगा, दो चीज तो आपको समझ में आई। तो कौन सा रहेगा भाई इसका राइट आंसर, आभासी और बड़े आकार का नहीं। दूसरा है वास्तविक और समान और आकार का, राइट आंसर वास्तविक भी रहेगा। ठीक है, आभासी और छोटे आकार का गलत आंसर, वास्तविक और बड़े आकार का ये भी गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह को
छेद कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर। ना खंबा, ना मुख्य दूरी, ना फोकस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 20 सेमी की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। तो आर कितना है आपके पास में? 20 सेंटीमीटर। तो 20/2 कितनी हो जाएगी आपके पास में? 10 सेमी। ध्यान रखना यहाँ पे साइन नहीं दे रखा, नहीं तो अवतल है तो माइनस में रहती है फोकस दूरी और उत्तल है तो प्लस में रहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सब लोग, और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। अवतल का किस में नहीं किया जाता? टॉर्च में अवतल का किया जाता है, सेविंग दर्पण में अवतल का किया जाता है, रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं, यानी कि जो साइड है हेडलाइट में दर्पण का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखा होता तो उसकी छवि बनेगी। देखो ये अवतल दर्पण है, यहां पे वस्तु को अनंत पर रख दी भाई, यानी कि ये पल्स, ये फोकस पॉइंट, ये हमारे पास में वक्रता केंद्र, और यहाँ पे अनंत यानी कि मुख्य एक्स ले लिया। यहाँ पे मानो कि मुख्य एक्स है ये, यहाँ पे हमने वस्तु को यहाँ रख दी अनंत बिंदु पर, ए रख दिया। तो देखो एक तो हमारे पास में वक्रता केंद्र से क्या जाएगी? वक्रता केंद्र से यानी कि मुख्य एक्स के समांतर लेते हैं तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस फोकस से आ जाती है। दूसरा हमने लिया कि फोकस से जाएगी और इससे टकरा के क्या आ जाएगी? वापस आएगी। तो बताओ यहां की इसकी कहां पे बनेगी? अगर अनंत पे है तो इसकी फोकस पे बनेगी, लेकिन बहुत छोटा आकार बनेगा, सकुचन छवि बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। तो क्या होगा? वक्रता केंद्र सी पर एक आकार होगा, नहीं। दूसरा फोकस केंद्र एफ पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक सकुचन छवि, यानी कि राइट आंसर है, यानी कि बी इसका राइट है, और सी और डी दोनों ही क्या है? गलत है। तो इसी के साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।